ये कहानी है बिहार के छोटे से गांव खर्रा की। गोपी अपने परिवार के साथ वहां रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसी से वह अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक सुबह वह अपने खेत में काम करने जा रहा था, तभी उसकी नजर एक बैग पे पड़ी। बैग? वो भी इस जगह पर? देखने में तो काफी सुंदर लग रहा है। आसपास तो कोई है भी नहीं, फिर इतना सुंदर बैग किसका है? देखता हूँ। उसने बैग को उठाया और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। वह बहुत खुश हुआ। अरे इतना सारा सोना, मैं तो माला माल हो गया। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। अपनी रज्जू तो बहुत खुश हो जाएगी। जाता हूँ, पहले रज्जू को बताता हूँ। बैग को अपने साथ लेकर गोपी घर चला गया। रज्जो, अरे ओ रज्जो। क्या हुआ जी? क्यों गला फाड़ रहे हो? और ये क्या, अभी तक आप खेत नहीं गए? अरे गुस्सा छोड़ो रज्जो और खुश हो जाओ। अरे किस बात की खुशी मनाऊं? कह तो ऐसे रहे हो जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। ऐसा ही समझो भाग्यवान। बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अरे पागल हुए हमारे दुश्मन। और ये बैग आप कहाँ से उठा लाए? अरे ये कोई मामूली बैग नहीं है रज्जो, इसमें सोने हैं सोने। अब तुम्हारी रानी बनने के दिन आ गए। हाँ देखो जी, हमसे मजाक नहीं करो, बता दे रहे हैं। हाँ अरे मैं सच कह रहा हूँ रज्जो, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? लो खुद ही देख लो। हाय दिया, इतना सारा सोना, इसमें तो हार भी है। इसे मैं पहन के रानी लगूंगी, रानी। हाँ। गोपी ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। उसी गांव में भल्ला और दुल्ला दो चोर था। दरअसल वह बैग उसने ही चुरा के लाया था। अबे दुल्ला, ये बैग किधर है? बैग उस्ताद बैग अपन इधर ही रखिला था उस्ताद। अबे इधर पे रखिला था तो बैग किधर गया? जमीन खा गई क्या आसमान? देख दुल्ला, अपन के साथ ज्यादा होशियारी नहीं। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पुलिस जब अपने पीछे पड़ेली थी तभी बैग मैं इधर ही रखेला था उस्ताद। और सवेरा होने से पहले तूने वो उठा लिया? नहीं उस्ताद, अपन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता उस्ताद। देख दुल्ला, वो बैग अपन को किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर तूने नहीं लिया है तो पता लगा किसके पास है वो बैग। ठीक है उस्ताद, अपन पता लगाते हैं उस्ताद। दुल्ला फकीर का भेष धारण किया। और गांव के चक्कर लगाने लगा। काफी मेहनत करने के बाद दुल्ला गोपी के घर के पास पहुंचा। हक मौला या मौला, हक मौला या मौला। अरे कोई है घर में जो इस फकीर की मदद करेगा? आखिरत में खुदा उसकी मदद करेगा। हक मौला या मौला। फकीर की आवाज सुनकर गोपी की पत्नी हाथ में कुछ पैसे लिए घर से बाहर निकली। दुल्ला उसके गले में हार देखकर फौरन समझ गया और सोचने लगा। अब जाकर तू मिली है और देखो तो जरा अपन का हार कैसे गले में शान से पहने लिए। तेरे को पता भी है अपन ने इसको चुराने के लिए कितना मेहनत किया। छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। हाँ, तेरी वजह से उस्ताद ने अपन पे शक किया। रात को भल्ला और दुल्ला खिड़की से देखा कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ये वही है उस्ताद जिसके गले में कल अपन हार देखेला था उस्ताद। देखो तो जरा कैसा घोड़ा बेच के सो रही है उस्ताद। आप बोले तो मैं इधर ही लुढ़का देता हूँ।
अबे धीरे बोल, ऐसा ना हो वो लोग जाग जाए। दोनों की आवाज सुनकर गोपी की पत्नी की आंख खुल गई और उठकर बैठ गई। ये देखकर दुल्ला बोला, अरे उस्ताद, वो लोग जाग गए उस्ताद। अबे जाग गई तो निकल इधर से, ये तो खोटा खोटा पीटे जाओगे। अगली सुबह गोपी की पत्नी गोपी से, अजी सुनते हो, रात में अपने घर पे कोई आया था। अरे ये तुम्हारा वहम है रज्जो, या हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो। ख्वाब नहीं था, वह दो लोग थे, आपस में बात कर रहे थे। मैंने खुद सुना, और कल फकीर भी आया था। देखने से ही चोर लग रहा था। अच्छा ठीक है, चिंता नहीं करो, आने दो उसे। ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो भी याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। रात को दोनों चुपके से आए और बैग को चुरा कर चला गया। भल्ला ने जैसे ही बैग में हाथ डाला, जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर दुल्ला ने भी हाथ डाला और दुल्ला भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उस बैग से एक बड़ा सा सांप निकला। दरअसल गोपी ने सिक्के निकालकर उसमें सांप रख दिया था। सांप के काटने से दोनों की मौत हो गई। किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी।